बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 40। यहाँ पर जितने भी आपको एंगल्स देख रखे हैं उसकी हमें वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 30 जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 1/2। tan 45 होता है हमारे पास 1। कोसेक 60, अब कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक होता है हमारा साइन का उल्टा। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगर कोसेक साइन का उल्टा है तो उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। अगर साइन √3/2 है तो कोसेक कितना हो जाएगा? 2/√3 माइनस 2/√3 अपॉन यहाँ पर सेक 30। अब सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है हमारा कोस का उल्टा। अब कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, अगर सेक कॉस का उल्टा होता है तो अगर कोस की वैल्यू √3/2 है तो सेक की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। उसके बाद कोस 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, उसके बाद है आपका कोट 45 होता है हमारे पास 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका 2। अब यहाँ कितना आएगा? ठीक है, एलसीएम इन दोनों को, अभी इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ मैं। अगर एलसीएम आपका 2 आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो 1/2 जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया आपके पास? 1। तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ कितना है? 1। तो 1/1। अब एलसीएम कितना है? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2। तो यहाँ कितना आ गया? 1 + 2। और इसको ऐसे लिख देते हैं 2/√3। इसी तरह से अभी अंडर रूट वाली वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2। अब यहाँ से 1/2 एलसीएम कितना आया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। इसी तरह से यहाँ कितना है? 1/1। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 2। तो यहाँ से आ गया आपका 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1 + 2 कितना हो गया? 3/2। अब इसको क्रॉस यहाँ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ और इन दोनों को आपस में। तो यहाँ से जब इसको इसके साथ करें तो एक रूट में, एक विदाउट रूट है, तो कितना आ जाएगा आपका? 3/3। और इसको जब इससे करा तो कितना आ गया? -4। इसी तरह से यहाँ जब इन दोनों को आपस में करा तो ये करा √2/√3 अपॉन में। अब इसको यहाँ करा तो कितना आ गया? 4। इसको जब यहाँ करा तो आ गया आपका +3/√3। इन दोनों को आपस में करा तो कितना आ गया आपका? 2/√3 आ गया। अब ये डिवाइड हो रही हैं आपस में, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं 3/√3 - 4 अपॉन 2/√3 डिवाइडेड बाय 4 + 3/√3 अपॉन 2/√3। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ मैं। तो ये आ जाएगा आपका 3/√3 - 4 अपॉन 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3 अपॉन 4 + 3/√3। इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 3/√3 - 4 अपॉन 4 + 3/√3। अब देखो डिनोमिनेटर आपका जो ये डिनोमिनेटर है ये आपका अंडर रूट में, मुझे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूंगी? रैशनलाइज कर दूंगी। तो 3/√3 - 4 अपॉन 4 + 3/√3। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। जब रैशनलाइज करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 4 - 3/√3 अपॉन 4 - 3/√3। तो यहाँ से अब देखो ये वाला जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3/√3, ये 3/√3 पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3/√3। इसी तरह से ये माइनस का 4 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3/√3 अपॉन में। अब देखो ये a + b a - b, तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी a² - b² की। तो यहाँ से a क्या है आपका? 4 और b क्या है आपका?
3√3, तो यहाँ से बन जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3√3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो 4 3 ज़ा 12√3, 12√3। इसी तरह से यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, 3 को 3 से ऐसे √ ऐसे कर दिया। अब यहाँ से माइनस 4 4 ज़ा 16, अब ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 3√3। तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया आपका, 4 4 ज़ा 16 माइनस, अब ये कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स है, तो मतलब 3√3 मल्टीप्लाई 3√3। तो यहाँ से आ गया आपका देखो 12√3। अब ये कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 है ना, 3 3 ज़ा 9, और ये अंडर रूट आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, अंदर चले जाएंगे अंडर रूट में। यहाँ से माइनस 16, यहाँ से 4 3 ज़ा 12, और ये √3 अपॉन में 16। अब देखो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3, ये और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये बन जाएगा आपका 12 और 12, देखो यहाँ भी 12√3 है, यहाँ भी 12√3 है, तो कितना बन गया, 24√3। तो यहाँ से बन गया आपका 24√3। अब प्लस हो रहे हैं, इसलिए मैं एक बार √3 ले रही हूँ, जैसे x प्लस x कितना होता है, 2x। ठीक है, तो उसी तरह से इसको ऐसे अगर ऐसे मानो 12x प्लस 12x कितना हो गया, 24x। उसी तरह 12√3 12√3 कितना हो गया, 24√3। अब यहाँ से देखो 9 माइनस 9, अब यहाँ से पेयर बन रहा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 16 अपॉन में 16, 3 3 ज़ा 9। अब ये क्या है, पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 24√3 माइनस 9 3 ज़ा 27 माइनस 16 अपॉन 16 माइनस 27। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया आपका 24√3, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 6 13 143 माइनस 43 अपॉन में, यहाँ से 27 में से मैंने ये करा तो कितना बचा आपका -11। तो यहाँ से आ गया आपका -11। अब मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये प्लस की है, तो ये किसकी बन जाएगी, माइनस की, और ये माइनस का है, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का, अपॉन में -11। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका -24√3 प्लस 43 अपॉन 11। ठीक है, अब ये माइनस वाली टर्म्स को मैं पीछे कर देती हूँ, तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट हो गया। अगर आपको इस पार्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।